बंदर के हाथ में अगर आप उस तरह देंगे तो न जाने जाकर के किसे और कहाँ मारेगा। और हमारी सरकार जो है ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर हमें उस तरह देती रहती है, ना किसी तरह की कोई टेस्टिंग होती है, ना किसी तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कई बार तो आपको लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ भी नहीं जाना पड़ता है। तो जो लोग ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना कर रहे हैं या जिन लोगों को मालूम नहीं है कि गाड़ी किस तरह से चलाना है, उसमें पूरी तरह से गलती उनकी नहीं है। उन लोगों को कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है और उन लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि क्या करना है, तो उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और इस परेशानी के चलते कई बार आप सड़क पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि ठीक है, लेकिन वो असल में गलत है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं मोटरराइड्स, और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हर रोज़ गाड़ी चलाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस है और आपको नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हमारे साथ के बहुत सारे लोग बहुत बार करते हुए पाए जाएंगे, वो ये समझना है कि ये सनरूफ जो है, इसका मकसद है कि आप यहाँ से अपना सर बाहर निकालें और सारी दुनिया को देखें। देखिए, ये जो सनरूफ है ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है। अपने बच्चों को यहाँ पर खड़ा करके सनरूफ के थ्रू उनका सर ना निकालें। आप एक छोटी सी बात समझिए, जब आप एक गाड़ी चलाते हैं तो सरकार आपसे ये चाहती है कि आप बैठें और अपनी सीट बेल्ट फासन करें, आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों। तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकालना जब आप खड़े हैं वो सेफ़ हो सकता है? आप सोचिए, कभी कोई सामने कोई जानवर आ गया या कोई खड्डा आ गया और आपको ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ा, जो इंसान खड़ा है उसका सर कितनी ज़ोर से यहाँ पर बैठ सकता है। सनरूफ जो है ये ताज़ी हवा अंदर आने देने के लिए है या फिर रोशनी अंदर आने देने के लिए है। अगर आपके पास स्लाइडिंग ब्लाइंड्स हैं तो ये रोशनी से आपको बचाएगा, और अगर आपके पास स्लाइडिंग सनरूफ है तो अंदर ताज़ी हवा भी आएगी। लेकिन आप यहाँ से सर बिल्कुल बाहर ना निकालिए, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको यहाँ से सर बाहर निकालने मत दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आप देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है पैर रखने के लिए, और उसका एक कारण है कि सनरूफ जो है वो सिर्फ हवा और रोशनी के लिए है, ये सर बाहर निकालने के लिए नहीं है। तो सनरूफ का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए नहीं कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग ब्लिंकर्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो तो उन्हें आगे जाने का सिग्नल दे सकें। अब आप ये समझिए कि कोई पढ़ा लिखा इंसान जो ब्लिंकर का मतलब समझता है वो ये समझेगा कि आप ये कह रहे हैं कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी है और वो ओवरटेक नहीं करेगा, तो वहाँ से वो आपको गाली मारेगा, और क्योंकि वो ओवरटेक नहीं कर रहा है और आप उसे ओवरटेक करने के लिए कह रहे हैं तो आप भी उसे गाली मारेंगे। जो स्टैंडर्ड रूल है वो ये है कि अगर आपको लेन चेंज करनी है तभी आप ब्लिंकर्स यूज़ कीजिए, और अगर आपको सामने कुछ खतरा नज़र आ रहा है या मौसम ख़राब है, विजिबिलिटी ख़राब है, तो आप दोनों ब्लिंकर्स एक साथ हज़ार्ड लाइट के तौर पर यूज़ करिए। लेकिन ब्लिंकर का इस्तेमाल इसलिए मत करिए कि कोई और आपको ओवरटेक करे, ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से इसका इस्तेमाल आप मत कीजिए। अब ये जो है एक फ़ोन है, और हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसका इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त करना इलीगल है, और कुछ लोग तो वो नहीं मानते हैं, वो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये फ़ोन का इस्तेमाल करने से सरकार आपको क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात, आपके जो दोनों हाथ हैं वो स्टीयरिंग पर नहीं है, और दूसरी बात, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो केवल फ़ोन से नहीं होती है, बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कई बार ऐसा लगता है कि लीगल है लेकिन इलीगल है। मिसाल के तौर पर, आप कहीं पर रुके और आपने सोचा कि मैं एक ड्राइव थ्रू से एक बर्गर लूँ और एक हाथ में वो बर्गर लेकर के एक हाथ से गाड़ी चलाऊँ, वो भी उतना ही डेंजरस है। तो गाड़ी चलाते वक्त खाना पीना जो है ये बड़ा डेंजरस है और आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं उनको समझने की, उन्हें चेंज करने की जहाँ तक हो सके कोशिश मत कीजिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर आपके पास बहुत पुरानी गाड़ी है जिसके सारे कंट्रोल से आप वाकिफ़ हैं, तो भी आप जहाँ तक कोशिश हो गाड़ी को रोकिए, सारे जो कंट्रोल्स हैं उन्हें पहले से प्रीसेट कीजिए और उसके बाद गाड़ी चलाइए। ये चीज़ और भी ज़्यादा डेंजरस तब हो जाती है जब आप सारे कंट्रोल्स को एक नई गाड़ी पर समझने की कोशिश तब कर रहे हैं जब आप गाड़ी चला रहे हो। आपका ध्यान सड़क पर होना चाहिए, आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप बटन्स दबा करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेटिंग चेंज कैसी होगी, सामने सड़क पर क्या चल रहा है, इस बात का आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होगा और वो एक डेंजरस सिचुएशन में बदल सकता है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ बहुत दूर है जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचता है, तो चलती हुई गाड़ी में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना करें। कई बार इस तरह की चीज़ होती है कि आप रेडियो चेंज करना चाहते हैं, आपका ध्यान सड़क से हट जाता है और आप एक्सटेंड करते हैं ताकि आप कोई रेडियो स्टेशन बदलें या सीडी डालें या यूएसबी निकालें। ऐसा कभी मत कीजिए, ये उतना ही डेंजरस है, उतना ही इलीगल है जितना फ़ोन यूज़ करना। और जनरली क्या होता है कि आपका ध्यान तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ आपका जो हाथ है स्टीयरिंग पर वो भी इस तरह से घूम जाता है और आपके साथ अगर कोई गाड़ी चल रही है वो आकर के गाड़ी आपसे भिड़ जाएगी,
और ये एक दुर्घटना में बदल सकता है। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और फ़ोन के अलावा गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम करें जब आप गाड़ी चला रहे हैं। एक और फ़ोन से जुड़ी हुई चीज़ जो है वो ये है कि आजकल सारे ही फ़ोन्स पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है, जो गाड़ियों से जुड़ जाता है और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लॉ है वो ये कहता है कि आप एक फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप नेविगेशन के लिए भी कर रहे हैं तो उसे एक प्रॉपर्ली माउंटेड जगह पर करें, जहाँ से आपकी जो नज़र है वो सड़क से ना हटे, वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप उसे क्लियरली देख सकें और आपका जो डेस्टिनेशन है वो पहले से प्रीसेट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फ़ोन को यहाँ रख दिया, आप थोड़ी देर सामने देख रहे हैं, थोड़ी देर नीचे देख रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं और उस दौरान आप अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ और बदलाव कर रहे हैं अपने फ़ोन के मैप्स के अंदर। इस तरह की चीज़ें करना भी उतना ही घातक है जितना कि मैंने आपको जो पहले बताया था वो करना। अगर आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो आइदर आप अपनी गाड़ी के अंदर जो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम आता है वो यूज़ करें, और अगर आप फ़ोन का नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे एक अच्छी जगह पे माउंट करें जहां से वो एक ब्लाइंड स्पॉट ना बने, और आप अपना जो डेस्टिनेशन है वो पहले से फीड कर दें ताकि आपको बार बार उसे बदलना ना पड़े। अच्छा, गाड़ी चलाने से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी जो बात है वो है कि आपके हाथ स्टीयरिंग पर कहाँ होने चाहिए। पहले जो ओल्ड स्कूल था वहाँ पर आपको ये कहा जाता था कि आप अपना जो बायां हाथ है वो घड़ी में जो 10 नंबर होता है उसकी पोजीशन पर रखें और आपका जो दायां हाथ है वो आप रखें 2 की जगह पर। तो घड़ी में 10:10 जिस जगह पे होते हैं जहाँ पर दोनों कांटे दिखाते हैं वहाँ पर आपके हाथ होने चाहिए। लेकिन यूएस का जो NHTSA है उसका कहना है कि यहाँ पर अगर आपके हाथ रखे हुए हैं और अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग डिप्लॉयमेंट के टाइम हो सकता है कि वो आपकी स्किन को लेकर के निकल जाए, आपको इंजरी हो। तो वो लोग आजकल ये रिकमेंड करते हैं कि आप 9 और 3 पर हाथ रखें। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी पर्सनल भी है, आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है। आप यहाँ पर जो मिडिल में जो डायमीटर है इससे ज़रा ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो उसे मोस्टली आप सेफ़ कह सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप अपने अंगूठे से स्टीयरिंग की रिम को ना पकड़ें, आपके अंगूठे जो हैं वो इस तरह से रहें लगे हुए। और उसके अलावा जो एक और ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप इस स्थिति के आसपास हैं तो आप फिर भी ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग गाड़ी इस तरह से पकड़ के चलाते हैं या इस तरह से पकड़ के चलाते हैं। जो ड्राइविंग सीट है उसकी पोजीशन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। अगर आपको ये समझना है कि गाड़ी में बैठा किस तरह से जाए तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो किया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो एल्बोज़ हैं यहाँ पर एक ज़रा एंगल होना चाहिए। आपके हाथ अगर बिल्कुल सीधे हैं, इतना पीछे आप चले गए कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे हैं, तो जब आप मनूवर करना चाहेंगे स्टीयरिंग को तो आपके पास उतनी विड्थ नहीं रहेगी, उतना मूवमेंट नहीं रहेगा। इसलिए आपकी जो एल्बो है यहाँ पर थोड़ा सा एंगल होना चाहिए और आपकी जो विजिबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ आराम से नज़र आए। कुछ लोग सीट को बहुत नीचे ले लेते हैं जिसके कारण उनकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक हाथ से पकड़ के दूसरा हाथ खाली रख के इस तरह से गाड़ी चलाना, या कुछ लोग जिस तरह से आजकल एक नॉब आता है जिससे एक ही हाथ से स्टीयरिंग घूम जाता है उसे यूज़ करना, ये सब चीज़ें बहुत सेफ़ नहीं है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, टेक्निकली इनकरेक्ट ड्राइविंग है। और आपको हाथ अपने ठीक जगह पर रखने चाहिए और आपका हाथों का मूवमेंट जो है वो दोनों हाथों से होना चाहिए जब आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, और बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। लेकिन आप जब स्टीयरिंग यूज़ करें तो प्रॉपर्ली यूज़ करें और कोशिश करें कि इस तरह से हाथ रख के, इस तरह से हाथ रख के, इस तरह से पकड़ के गाड़ी को ना चलाएं, ये डेंजरस है, बहुत इरिटेटिंग है। जहाँ तक हो सके इसका इस्तेमाल मत कीजिए। आपके पास 50 अलग तरीके हैं आगे निकलने करके और आपके हॉर्न बजाने से कोई हटने वाला नहीं है, हिंदुस्तान है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, लोगों को भी परेशान मत कीजिए, और जब आप ये अपनी आदत में डालेंगे तो आप भी कम परेशान होंगे। अच्छा, अब गाड़ी तेज़ चलाना या फिर आड़ी टेढ़ी चलाना ही हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ नमूने आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि गाड़ी को 40 या 50 की स्पीड पर एक्सप्रेस वे पे पहली फास्टेस्ट लेन के अंदर चलाते हैं। मैंने कई बार अपने बॉम्बे पुणे रन के दौरान ऐसे लोगों को देखा है जो 40 और 50 की स्पीड पर मेन लेन के अंदर गाड़ी निश्चिंत होकर के चलाते रहते हैं। आप उनको पीछे से हॉर्न मारिए, आप उनको फ्लैश कीजिए, उनको दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, आपको अंततः उनको लेफ़्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए। स्लो चलाना भी डेंजरस है, कोई आकर के आपकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार सकता है। जो फास्ट हाईवेज़ हैं आजकल, जिस तरह की गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं बहुत तेज़ जाती हैं। अगर आपको स्लो चलाना है तो आप थर्ड लेन में चलाइए जहां पर आपको लोग इजीली ओवरटेक कर सकें। अगर आप फास्ट चला रहे हैं तो ही आप पहली लेन में जाएं, ओवरटेक करते हुए ही पहली लेन यूज़ करें, अदरवाइज़ दूसरी लेन में आकर के अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उस पर चलाएं। अगर आप बहुत स्लो जा रहे हैं तो लोगों को जगह दें और लेफ्ट में चलाएं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मिरर्स पर बराबर नज़र रखें। अगर आपने मिरर्स नहीं देखे हैं, आपकी आदत नहीं है, तो उसे अपनी आदत में डालें, क्योंकि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है गाड़ी में ये आपको मिरर से ही नज़र आता है। और आपको जब तक आदत नहीं है मिरर्स देखने की तब तक आप बहुत डेंजरसली गाड़ी चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की एक गंदी आदत होती है, अगर कोई आदमी फास्ट लेन में किसी स्पीड पर जा रहा है, उसके लेफ्ट में वो लोग उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखे बिना लगभग यहाँ पर
गाड़ी चलाते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो आदमी मेन लेन में गाड़ी चला रहा है, हो सकता है कि आप उसके ब्लाइंड स्पॉट में हो, उसे आप नज़र नहीं आएंगे, और अगर उसने लेन चेंज किया, अगर वो लेफ्ट गया, तो वो आकर के आपसे भिड़ जाएगा। तो हमेशा सेफ डिस्टेंस बना करके रखें। और सेफ डिस्टेंस की जब बात आती है, तब आप एक के पीछे एक भी जब चलते हैं तो अच्छा खासा डिस्टेंस बना करके रखिए, ताकि सामने वाला आदमी अगर ब्रेक करे तो आपके पास सफिशिएंट डिस्टेंस हो जहां तक आप भी ब्रेक करके अपनी गाड़ी को भिड़ने से बचा सकें। न सिर्फ ये, एक और जो गंदी आदत हम लोगों की है ड्राइविंग करते वक्त, वो ये है कि सामने जो गाड़ी चल रही है, हम लोग बिल्कुल उसके पीछे पहुंच जाते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैं यहाँ से इस गाड़ी को देख रहा हूँ तो ये छोटी नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं बिल्कुल पास चला गया हूँ तो ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरी विजन है, जो मेरा फील्ड ऑफ विजन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा कि सामने से क्या आ रहा है। अगर आपको ओवरटेक करना है, एक क्लीन ओवरटेक करना है, तो आप जब पीछे हैं तब आपको सामने से आती हुई गाड़ी बहुत अच्छे से नज़र आएगी और आप एक बड़ा ही अच्छा सा क्लीन ओवरटेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बाहर निकल के देखना होगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और उस सूरत में अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो शायद वो आपसे आकर के भिड़ जाए। इसलिए आप हमेशा सेफ डिस्टेंस बना करके चलें। अगर कोई आकर के आपका सेफ डिस्टेंस ले भी लेता है तो आप उस गाड़ी से भी सेफ डिस्टेंस बना करके चलें। सेफ डिस्टेंस मैनेज करना आपका काम है। अगर कोई आकर के आपका स्पेस ले रहा है तो भी आप अपना सेफ डिस्टेंस बना करके चलें, और ओवरटेक करते वक्त हमेशा दूर रखें गाड़ी को। जब रास्ता क्लियर हो तभी एक क्लीन ओवरटेक मारें। अगर हम सब लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें तो क्या इस संसार में कोई बचेगा? अब ज़्यादातर लोग जो रात को गाड़ी चलाते हैं, और ख़ास करके जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उन लोग का ये मानना होता है कि हाई बीम पे गाड़ी चलाएंगे जिससे हमारी जो व्यू है, हमारा जो विजन है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब सामने से कोई आदमी हाई बीम पर गाड़ी चलाता हुआ लेकर के आता है तो आप उसे गाली मारते हैं। ये तो गलत बात हुई। तो आपको कंसिडरेट होना चाहिए। आपका शिष्टाचार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की बीम है वो लो बीम पर रहे। अगर सामने से कोई गाड़ी नहीं आई है तो विजिबिलिटी के लिए आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो आप अपनी बीम को लो कर दें, ताकि उनकी जो आंखें हैं वो चौंधियाएं नहीं और उनको ठीक से नज़र आता रहे। ये सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, उनके लिए भी डेंजरस है। तो ज़्यादातर अगर आपकी आदत हाई बीम पर चलाने की है तो इसे बदलें, और अगर आप ऐसी रोड पर चला रहे हैं जहाँ पे लगातार सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो आप हाई बीम का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। हाई बीम रात को बहुत डेंजरस हो सकती है सामने से आने वाले ट्रैफिक के लिए, और आप अपनी और सामने से आने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए इतना ज़रूर करें कि हाई बीम का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें। एक और छोटी चीज़ जो हम लोग सोचते भी नहीं है कई बार, वो ये है कि जब हमारे फैमिली वाले लोग पीछे वाली सीट में बैठे होते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सीट बेल्ट पहने। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आगे और पीछे वाले लोग दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं, और सेफ्टी के लिए पीछे वाली सीट पे भी बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी फैमिली पीछे बैठी है तो आप इंसिस्ट कीजिए कि वो भी सीट बेल्ट पहने। आपको भी पहनना ज़रूरी है, आप भी पहने, पैसेंजर को भी पहना है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे एयरबैग, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो एयरबैग अपना काम ठीक से नहीं करेगा। हो सकता है कि जितनी इंजरी आपको एयरबैग के बिना होती उससे ज़्यादा एयरबैग के साथ हो जाए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। सीट बेल्ट पहनना आपके और पीछे वाले पैसेंजर्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी बात है वो ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में अपनी गाड़ियों को ओवरलोड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जिस गाड़ी की कैपेसिटी 4 लोगों की है उसमें 6 लोगों को बिठा करके ना चलाएं, क्योंकि अगर कुछ भी अनटूवर्डली इंसिडेंट हुआ तो जो इंजरी के चांसेस हैं ओवरलोडेड गाड़ी के अंदर वो कहीं ज़्यादा हैं। लोगों का सर कहीं भिड़ेगा, लोगों के पैर कहीं भिड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है, जो ग्रॉस वेट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है हर गाड़ी की, वो प्री डिफाइंड होती है। अगर आप उसे ओवरलोड कर रहे हैं तो उस गाड़ी का जो ड्राइविंग डायनामिक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उस गाड़ी को उस तरह के लोड के लिए इंजीनियर नहीं किया गया था। तो आप कृपा करके अपनी गाड़ी को ओवरलोड ना करें, जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है उतने ही लोग बिठाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की और आपके जो प्रिय लोग हैं उनकी जो जान है उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो ये थी कुछ बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और आपको ऐसा अगर लगता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। उन्हें बताएं कि किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। और अगर इसमें कुछ ऐसा छूट गया है जो कि आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए था, तो आप ज़रूर वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं उन सारे कमेंट्स को साथ में लेकर के पिन कर दूंगा एक अलग से पोस्ट बना करके, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें हम लोग, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जुड़ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर सेफली गाड़ी चला सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, मोटोरॉइड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हैं। और अगली बार तक के लिए मैं अमित, आपका दोस्त, आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।